दूसरा कॉन्सेप्ट मेरे पास ये है। सही है। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को जो है ना आसपास रख दिया, राइट। अब क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड में, हमने वो भी देखना है। सही है, इधर थोड़ा सा इसको करीब कर देते हैं ताकि जो है ना इंटरेक्शन समझ में आ जाए। सही है। सो हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। सही। सो अब अगर आप देखें, सो हमारे पास जो है मैग्नेट जो है वो दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। यू कैन सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड, बोथ द मैग्नेटिक फील्ड आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, राइट। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक एक जो है वो यूं जा रहा था और एक यूं जा रहा था, राइट। बट यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब देखो इससे सीन ये है, अरे क्यों, इससे हमारे पास हमें ये पता चलेगा कि भाई अब इन दो वायर्स के अंदर क्या होगी, इन दो वायर्स के अंदर अब रिपल्जन होनी शुरू हो जाएंगी, राइट। यहाँ पे हमारे पास क्या था, अट्रैक्शन थी, राइट। दो वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, दो दो वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, बट यहाँ पे ओवर हेयर बोथ द वायर विल कॉजेज द रिपल्जन ऑन ईच अदर, राइट। सही हो गया। सो ये हमारे पास जो है ना रिपल्जन हो जाएगी। ओके। सो ये इसको यहाँ पे मूव कर देगा, राइट। एंड दूसरी वाली वायर जो है ना पहली वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड को इधर मूव कर देगी, राइट। अच्छा जी। और इनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा ना, अच्छा यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि बोथ वायर रिपेल, ये इसकी डायग्राम आती है पेपर में बच्चों के, बी केयरफुल, ओके। तो बोथ वायर रिपेल ईच अदर, ओके। एज द मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, ओके। सही हो गया, ये हमारे पास है, राइट। अब इस केस के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी इनकी, क्योंकि आपके पास जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, राइट। आप देख पा रहे हो कि दोनों जो है ना, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इस तरफ जा रही है। सही है। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक डायरेक्शन के हिसाब से सेम ही है, राइट। अच्छा, व्हाट इफ अगर मैं जो हूँ इस वायर को बेंड कर दूं, राइट। तो बेसिकली जो है ना हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड का पोर्शन बन के आ सकता है, पेज आफ्टर पेज, राइट। सो हमने ये देख लिया। अच्छा, बाय द वे इसका जो है ना अगर आप टॉप व्यू देखो, दीज आर द साइड व्यू, बाय द वे अगर आप इसका टॉप व्यू देखो, तो टॉप व्यू ना मेरे पास उसकी पिक्चर पड़ी हुई, मैं आपको दिखा दूँ। टॉप व्यू आपको ऐसा दिखेगा। सही है। इन दोनों चीज़ों का टॉप व्यू, इसको ना नीचे लेके चलते हैं, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा। इन दोनों का टॉप व्यू आपको इस तरह से दिखेगा, राइट। पहला वाला केस था उसका टॉप व्यू बता रहे, राइट। और दूसरा वाला केस, ये पहला वाला केस था, राइट, कि जिसके अंदर दो वायर है और दोनों वायर की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट आनी, इस जगह पे एक दूसरे के ऑपोजिट आनी, राइट। इधर ये ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है, राइट। और दूसरा केस क्या आपके पास जो है वो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, राइट। क्लॉकवाइज है। सही है। खैर, अब अगर आप देखें तो बेसिकली आपको ना ये बनता हुआ दिख रहा होगा, सही है। सो अगर तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या बना रहा होगा, इट इट अपीयर्स लाइक अ मैग्नेट। मतलब ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ होगी इस केस के अंदर, ये अगर मैग्नेट के तौर पे काम कर रही है। मतलब अगर आप यहाँ पे मैग्नेट रखोगे ना, सो कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये मैग्नेट है या मटेरियल है, राइट। अगर तो आपके पास फोर्स ज़्यादा है या फील्ड ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, राइट। ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा जी। अब जो है हमने ये भी समझ लिया, सही है। पहले जहाँ पे हमारे पास करंट सेम था, ये केस नंबर 2 है, ओके। पहले वाला केस नंबर 2 है और ये केस 1 है। दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2, राइट। अच्छा, अब तुम कह सकते हो यार मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो हमें दिखती नहीं है, हम इसकी फील्ड लाइन बना कैसे रहे। तो बच्चों देखो सीन ही है
कि हम इसकी फील्ड लाइन को जो है ना, अगर हम हमारे पास कोई कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे अगर आयरन रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसकी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल हमारे लिए विजिबल हो जाएगी, राइट। क्योंकि मैग्नेट जो है वो सिर्फ उसी फील्ड के पैटर्न को फॉलो करता हुआ नीचे आएगा, राइट। सो हम ये कर सकते हैं कि हम इसकी फील्ड को अगर देखना चाहें तो इसके फील्ड के इफेक्ट को हम देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, राइट। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट को हम देख सकते हैं उसके थ्रू, क्या बोलते हैं, आयरन फिलिंग के थ्रू, राइट। और आयरन फिलिंग से जो है वो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ओके, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, राइट, मतलब हमारे साथ ऐसे धोखा नहीं हो रहा है, सही है। ये अगर मैं तुम्हें दिखा पाऊँ सो, अच्छा जी, एक सेकेंड। हम कह रहे हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इन आयरन फिलिंग, सही है। ये देखो, सही, ये आ रही है आगे, बस चेक करो। अब ये जो है तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का तुम्हें पता चल रहा है, राइट। अब तुम्हें ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट नेकेड आई से नहीं पता चलेगा, बल्कि तुम कुछ चीजें यूज करोगे तो उसकी वजह से तुम्हें जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड का पता चलेगा, सही। सो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसी तरह से वायर के अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी इसी तरह से होती है कि आप उसके अराउंड जो है ना कुछ आप आयरन की फिलिंग, मतलब आयरन के बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, हम उसको जो है ना वो कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं वहाँ पे, या उसको जो है ना वहाँ पे स्प्रिंकल कर देते हैं, सही। और उसकी वजह से क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होते चले जाते हैं, राइट। हम इसको थोड़ा सा जो है ना, बोर्ड बोर्ड होता है बेसिकली, बोर्ड के ऊपर मैग्नेट रखा होता है, और मैग्नेट को हम जो है ना, मैग्नेट के ऊपर हम स्लाइटली आयरन को वो करते हैं, स्प्रेड करते हैं, और हम उसको ना हल्का फुल्का हिला रहे होते हैं नीचे से, ताकि वो जो है ना आयरन की जितनी भी फिलिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आ जाए, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वो जगह खाली हो जाए, सही। तो इस तरह से जो है वो हमें ये चीज़ पता चलती है, राइट। खैर, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमने समझ ली, सही है, ये दो चीजें देख ली। अच्छा, ये भी चीज देख ली। अब उसके बाद जो है कि अगर जो तुम्हारे पास देखो इसके अंदर फोर्सेस का कौन सा बोल, मैंने बता दिया, तुम्हें दोबारा नहीं बताने वाला, और मेरे पास की पिक्चर पड़ी है, बट उसकी जरूरत नहीं है, सही। तो ये बात तो एक बात हो गई कि भाई इसके अंदर हमने क्या किया कि भाई हमने ये किया कि भाई हमारे पास जो है ना एक मैग्नेटिक, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, उन दोनों को हमने आपस में रखा, सही है। तो हमने ये देख लिया कि भाई हमारे पास क्या क्या चीज़ हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, राइट। अगर तो बच्चों देखो इसी को जो है ना तुम वो करो, क्या बोलते हैं, ये जो हमने दो वायर रखी है ना, इसी वायर को हम मोड़ के पूरा सर्किल कंप्लीट कर दें, सही है। मतलब लाइक जो है ना, इनको यहाँ से भी कनेक्ट कर दें, इनको ना यहाँ से कनेक्ट कर दें, ये कनेक्शन हो गया इनका, सही। जब इनका ये कनेक्शन हो गया तो अब इस केस के अंदर क्या होगा कि भाई हमारे पास जो है ना मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो और बिल्कुल जो है ना मैग्नेट की तरह लग रही होगी, राइट। उसके लिए मैंने पिक्चर निकाल के रखी है, मैं तुम्हें पिक्चर दिखाता हूँ। अच्छा, बाय द वे प्लीज कीप इन माइंड, देखो तुम्हें ये बात पता है कि दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे होंगे न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, ओके। इरिस्पेक्टिव ऑफ करंट की मतलब जो है ना, करंट चाहे कितना भी हो आपके पास ऐसा हो रहा होगा, राइट। सो पहले तो एक ये बात तुम अपने पास मेंशन कर लो कि तुम्हारे पास मैग्नेटिक फोर्स फ्रॉम वन वायर ऑन टू द अदर अदर is given by is given by न्यूटन थर्ड लॉ, राइट। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि भाई बहुत अच्छा जी, न्यूटन थर्ड लॉ की अगर मैं एक्सप्लेनेशन लिखूं तो एक्सप्रेशन में ये लिख सकता हूँ कि भाई both the wires, अच्छा जी, so हमने कहा कि both the wires will experience equal and opposite force, ओके, ये बात हो गई।
अच्छा जी। इरिस्पेक्टिव ऑफ इरिस्पेक्टिव ऑफ द करंट फ्लो, ओके। करंट ज्यादा भी फ्लो हो सकता है, करंट कम भी फ्लो हो सकता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो वायर पे जो एक मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दोनों की एक दूसरे के ही जैसी होगी, ओके। अच्छा जनाब, यहाँ तक हमने बात कर ली है, सही है। अब आ जाओ, अगर मैं इसको बेंड करके वो बना सकूं। यार मुझे यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे मैंने क्यों लिखा? एक सेकंड। कट एंड पेस्ट, यहाँ पे मुझे लिखना है इसको, सही है, तुमने सही लिखा है, तुमने वहां पे लिखा कोई मसला नहीं, मैं जो ना यहाँ पे जगह खाली पड़ी थी तो। खैर ये बात हमने कह दी। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको बेंड करके बनाऊंगा तो मुझे वो ये ऐसे दिखेगी, ये ऐसे ऐसे। तो अगर मैं जो है ना वायर को बेंड कर दूं, सही है, सो तो वायर को अगर मैंने बेंड कर दिया तो मुझे जो है ना ये इस तरह से वायर दिख रही होगी, राइट। एक ही वायर थी, अगर मैंने उसको बेंड कर दिया, राइट, और यहाँ से करंट एंटर हो रहा है, सही है। सो और यहाँ से करंट जो है ना वापसी जा रहा है, सही है। तो अब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, राइट, तुम देख पा रहे हो, और यहाँ पे जो है ना अगर तुम इसके हिसाब से देखो, सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये साउथ पोल बन जाएगा और ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, राइट। सो जब आप इस तरह से कॉइल कर दोगे तो इट बिकम लाइक अ मैग्नेट, राइट, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट है, तुम जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी खत्म करोगे ये मैग्नेट खत्म हो जाएगा, सही। सो ये तुम्हारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ गया, और अगर इसी को तुम कॉइल कर दो बहुत ज्यादा, तो तुम्हारे पास जो है ना वो आपके पास आ जाएगा। ये तो आपके पास एक कॉइल है, राइट, अगर आप इसको मल्टीपल कॉइल्स के अंदर वो कर दो तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो पूरा एक सॉर्ट ऑफ मैग्नेट बन जाएगा, राइट। और वो ऐसे ऐसे आपको दिखेगा, सही है। पेस्ट, ओके। वो आपको इस तरह से यूं दिख रहा होगा, ओके, परफेक्ट, सही है। सो अब हमने पहले तो हमने एक लूप बनाया था, सही, एक लूप आ गया। अब यहाँ पे जो है ना ये एक लूप जो है ना वो बेसिकली ये वाला पोर्शन है, ये वाला, लेट से, राइट। अब आपने कहा कि ओहो भाई मैग्नेटिक फील्ड है तो बढ़िया बन रही है, राइट। सो अब आपने जो है ना मल्टीपल लूप और ऐड कर दिया, सही, मतलब ये स्प्रिंग के साथ तुम ये काम सबसे अच्छा कर सकते हो। स्प्रिंग के अंदर जो अगर तुम पावर सप्लाई दोगे तो वहां पे हो जाएगा, सही है। तो खैर ये हमने बात कर ली इस चीज़ की, राइट, कि अगर हमारे पास जो है ना दो ऑब्जेक्ट होंगे और दो वायर्स होंगे, बेसिकली वो दो वायर अगर आप नियर बाय रखोगे तो उसमें इस तरह का इफेक्ट होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी, राइट। अच्छा याद रखना कि इसको जो ना हम गवर्न करने ग्रिप रूल से, राइट, और वो ग्रिप रूल ये है, सही है। अब अगर तुम्हारे पास कोई भी सॉलिनॉइड है, इसको पहले तो ये याद रख लो, इसको सॉलिनॉइड कहते हैं, राइट। ये जो आपने बनाया है ना, और ये बेसिकली हम सॉलिनॉइड कहते हैं, ओके। सो दिस इज व्हाट यू कॉल द सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड, ओके। अब जो है, जब आपने इसको सॉलिनॉइड बोल दिया है, तो अब सॉलिनॉइड का सीन ये है कि आपके पास जो है ना ये बेसिकली वायर जो है ना आप इसको वो किए होते हो, आप इसको जो है ना मतलब गोल गोल आपने घुमाई हुई, जिस तरह से स्प्रिंग होती है बिल्कुल इस जैसे, और आप एक तरफ से करंट सप्लाई करते हो और दूसरी तरफ से मतलब बैटरी लगा देते हो आप बेसिकली, तो बेसिकली इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो जाती है, समझ पा रहे हो? हाँ जी सर, हाँ ना बोलो प्लीज, ये बात समझ में आई? जी। परफेक्ट। अच्छा इसके अंदर जो है तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि तुम्हारे पास जो है, एक सेकंड, मैं इसको मिटा नहीं सकूंगा। सॉरी नॉइड, यार इतना छोटा पेन कैसे चल सकता है यार? ओके, ये आगे बस सॉरी नॉट। अच्छा तेरे को याद रखना है, इसके ड्रॉ करने के लिए दो रूल होते हैं, सही। पहला रूल कि भाई आपके पास जो है, जिसको आप रूल ऑफ सॉलिनॉइड भी कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, सही, आपको पता है कि भाई डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around the coil shown by shown by the curl finger. ओके, सही हो गया। अच्छा, और जो डायरेक्शन ऑफ थंब है वो बेसिकली आपको क्या बता देगा? वो आपको बता देगा डायरेक्शन ऑफ मतलब नॉर्थ पोल बता देगा बेसिकली। अच्छा जी। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल शोन बाय द सर्किल। एक सेकेंड, इसको जो है ना बाय द कर्ल फिंगर कर दो। ओके, सही हो गया। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल शोन बाय द कर्ल फिंगर, राइट। अब ये जो आपने फिंगर कर्ल की हुई है ये बेसिकली आपको बता देगी कि जो डायरेक्शन है वो क्या है, सही है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, सही है। अच्छा, यहाँ पे जो है इसको बस एक चीज चेंज करो प्लीज, ये डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए। सो डायरेक्शन ऑफ करंट अराउंड द कॉइल शुड बी गिवन बाय द कर्ल्ड फिंगर। ओके, ये आपके पास हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है कि आपने जो है जो थंब है ना वो आपने ये स्ट्रेट खोल लेना। वो जहाँ पे भी खुलेगा वो आपके पास जो है ना वो होगा, क्या बोलते हैं अपना, वो नॉर्थ पोल होगा, राइट। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई ये पता नहीं क्या, थंब, ओके, शोज द नॉर्थ पोल, पोल ऑफ मैग्नेट। ओके, सही हो गया। ये दो रूल है हमारे पास, सही। कि अगर हम जो है ना वायर को ग्रिप कर रहे हैं, सो इसको बेसिकली ग्रिप रूल कहते हैं, राइट। या तुम कह रहे हो सोलेनॉइड रूल कह रहे हो, सही। सोलेनॉइड, ओके। ओके, नोइड, ओके, रूल, सही हो गया। अब जितनी भी तुम्हारे पास ये आने वाली है, राइट, जितनी भी तुम्हारे पास ये आने वाली है उसके अंदर देखो काम यही होगा, राइट। उसके अंदर कोई तुमने डिफरेंट काम नहीं करना, सब सबके अंदर काम यही होगा। सही है कि तुम्हें जो है ना सोलिनॉइड निकालना है, और सोलिनॉइड निकालने के बाद जो है ना तुमने उसकी डायरेक्शन निकाल लेनी है, सही। चलो, ये एक बात हमने कर ली। अच्छा जी, अब जो है यहाँ तक जो हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट था वो हमारे पास हमने पढ़ लिया मैग्नेटिक फील्ड का, राइट। हमने क्या चीज़ देखी? हमने देखा कि भाई हमारे पास जो है ना एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, सही है। और वो मैग्नेटिक फील्ड उसी ऑब्जेक्ट से जनरेट हो रही होगी, राइट। सो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसी ऑब्जेक्ट से जनरेट हो रही है, सही। एंड आपके पास जो है एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ कि इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट में से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी या पावर का कॉन्सेप्ट मुझे दिख रहा है, सही है। सो बट खैर, तो अभी फिलहाल हमने जो है ना जो चीज़, जो मेनली हमारा जो फोकस होने वाला है वो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को, हमने फील्ड ड्रॉ करने को, मेनली सिर्फ ड्रॉ करने को, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ फील्ड ड्रॉ करने को जो है ना वो हमारे पास लिफ्ट करा लेते हैं, सही। तो ये हमने एक चीज़ तो हमने कर ली, राइट। हमने ये वाली चीज़ बेसिकली की है, सही। ये जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड, राइट, ये वाली हमने की है। हम अगर दो वायर को आसपास रखोगे तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड में तुम्हें डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी क्योंकि बहुत वीक होते हैं वो, सही है। बट यस, जनरली हमारे पास जो है ना वो उनके अंदर फील होती है, राइट। अच्छा जी, अब हमने यहाँ से आगे चलना है उस पे, क्या बोलते हैं अपना, सोलेनॉइड हमारा हो गया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे चलते हैं, सही। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे क्या होती है, फिर उसके बाद उसको बात करेंगे, सही, उस पर बात करेंगे। सो हम ये कह रहे हैं कि भाई
हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके। अभी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका क्या सीन है, इसको जरा समझ लो। देखो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो उसका ये कॉन्सेप्ट है कि आपने किसी बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया। ओके। किसी बाहर वाली फील्ड के अंदर आपने जो है वो एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया, उसकी वजह से जो है, उसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा है कि आप उसको जो है ना फर्दर कुछ और करने वाले हो उसके साथ। सही। वेस्ट। सही है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो ये है। सही, ये आ गया मेरे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अभी ये समझना है कि भाई ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगी, ये भाई जनरेट होगी किसी भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। ओके। हम ये कह रहे हैं कि भाई ओके, जनरेट द वेरिएशन और तुम इसको इस तरह से लिखो कि जनरेटेड बाय द मैग्नेट आउटसाइड द सिस्टम। जनरेट generated by the magnetic field. Okay, एक सेकंड। generated by the magnetic field, हमने ये कह दिया। सही, generated by the magnetic field। ओके, बस या इतना काफी। अब देख लो कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब सबसे पहली चीज, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हमने बात कर ली है, सही है, तो इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन में ही लिखते हैं। ये जनरेटेड बाय द बस मैग्नेट लिख दो, फील्ड लिखने की जरूरत नहीं। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर हम ये लिखते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली when moving charge particle। एक सेकंड, ये बदतमीजी कर रहा है, चल नहीं रहा। ओके। सही है। तो हमने ये कहा कि भाई व्हेन मूविंग चार्ज पार्टिकल, व्हेन मूविंग चार्ज पार्टिकल और करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in the magnetic field, in the magnetic field, they experiences they experiences just the magnetic force। ओके।
तो यहाँ तक हमने बात कर ली, सही है। सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि व्हेन मूविंग चार्ज पार्टिकल और करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, दे एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स, राइट। और याद रखना फील्ड और फोर्स परपेंडिकुलर होती है हमेशा इच अदर, राइट। लेकिन अगर हम फील्ड की वो बनाने की कोशिश करें कि भाई हमारे पास फील्ड किस तरह से दिखेगी, तो हमारे पास देखो दो टाइप की फील्ड होंगी, तो एक हमारे पास होगी इस तरह की फील्ड की जिसके अंदर जो है, सही है। अच्छा जी, अब इसके अंदर अगर मैं ऊपर और नीचे मैग्नेट लगा दूं, राइट। अगर लेट्स से मेरे पास जो है ऊपर भी मैग्नेट है और नीचे भी मैग्नेट है, राइट। फर्स्ट सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर मैंने जो है ना यहाँ पे लगा दिया मैग्नेट, ओके। सो ये मेरे पास आ गया एक मैग्नेट, राइट, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। यार कम ऑन, कैसी कैसी शेप बन रही है। ओके, सही, ये मेरे पास आ गया मैग्नेट, सही। इसकी अगर तुम चाहो तो कलर को कलर इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, सही है। ये आ गया, और इसी के ऊपर जो है वो हम एक और काम ये कर सकते हैं, इसको नॉर्थ पोल पूरा बना लेते हैं ताकि उनको क्या ही पता चलेगा। अच्छा जी, इसको ये कर दिया, सही है। और इसको मैंने कर दिया ब्लू से। और जो है ना मैं इसको उठा के रख देता हूँ इधर, सही है। अच्छा, अब देखो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास नॉर्थ पोल आ गया। यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया नॉर्थ पोल, सही है। अब नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट आउटसाइड द रीजन जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड, राइट, नॉर्थ पोल से, सही है। सो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास यूं बन जाएगी, इनटू द पेपर ऑलवेज, राइट, सही है। अच्छा देखो, याद रखो कि इसको याद भी इसी तरह से कर लेना, वरना जो है ना फिर आगे जाके मसला होगा, सही है। सो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, और क्या बता रही है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपकी सेंस बननी चाहिए, राइट। नेगेटिव पॉजिटिव साइन किस काम के हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट, सही हो गया। और फिर आप इसको जो है ना फर्दर कॉपी पेस्ट कर दो ताकि ये मजीद बन जाए, सही। ये आ गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड, सही। अब हमने जो है ना मैग्नेटिक फील्ड की जितनी भी चीजें, इसको हमने कहा है डाउन द प्लेन, ये आ गई, सही। देखो अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्यों बनाई है क्योंकि मुझे पता है कि भाई नॉर्थ से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, राइट, और साउथ की तरफ जाती है। तो इसका मतलब है बेसिकली कि अगर तुम मैग्नेट को उल्टा करके रखोगे, सही है, तो नीचे तुम्हें साउथ मिलना चाहिए, राइट। यहाँ पे तुम्हें साउथ मिलेगा, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सीधा सीधा जो है वो नीचे चली जाएगी, इसमें कोई मसले की बात नहीं होनी चाहिए तुम्हें, सही है। अच्छा जनाब, ये हमारे पास आ गया ये हमारे पास एक केस आया, सही है। अब देखो इसके अंदर जो एरो बनता है ना, इसके अंदर जो एरो तुम बना रहे होते हो वो बेसिकली ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। तो अगर तुम एरो को टॉप व्यू से देखोगे बिल्कुल एक डॉट लग रहा होगा तुम्हें, राइट। और उस डॉट के अंदर जो है मैग्नेटिक, मतलब वो डॉट आपको ये बताएगा कि यहाँ पे जो है ना मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, इनटू द पेज, राइट। सही, इसको हम जो है ना इनटू द पेज कैसे बनाते हैं वो भी जरा सीख लो, क्योंकि ये सब पेपर में बनाने के लिए आएगा तुम्हें, और आना चाहिए ये सब कुछ, सही है। सो इनटू द पेज जो है ना वो हम बना रहे होते हैं इस तरीके से। यहाँ पे अगर मैं बना दूं आपके लिए, अम, सही है, ये तो मैंने साइड व्यू दिया है, टॉप व्यू ये है
सही है, एक डॉट, दो डॉट और तीन डॉट, सही। और ये आ गए छह डॉट। क्या भगवान, सीधा बन जा भाई। ये बन गया, सही। एंड इसी तरह से अगर हम एक और बना लें तो बाहर से जाएगा है। ये बन रहा है, सही। अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है ये शो कर रही है इनटू द प्लेन, ओके। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे, मैं टॉप ऊपर से मैं देख रहा हूँ, जब मैं ऊपर से इसको देखूंगा तो मुझे इसे फिर एरो दिखेंगे, इसके डंडे तो नीचे जाते हुए दिख रहे होंगे, राइट। या इसके जो है ना, आप कह लो कि यस। तो ये मेरे पास है इनटू द मैग्नेट, इनटू द फील्ड। इनटू, ओके। ये हमारे पास है एक टाइप। दूसरी टाइप ये है कि भाई आप जो हो इसका उल्टा करके रख दो, सही है। आपने एक और मशीन ले ली, आपने एक और सरफेस ले ली और आप उस पे जो है, अच्छा अगर मैं इसी को ले लूँ और अगर मैं इन सबको मिटा दूँ, सही है। और मैं जो हूँ, ये इसका रोटेशन को आपने ना ज़्यादा अच्छा भरा। वो पता नहीं कहाँ इन्होंने जवाब दिए। एक सेकंड देना जरा। रीसाइज ए आई, ब्ला ब्ला ब्ला, है ही नहीं। बड़ा छोटा हो सकता है साइज, डबल हो सकता है, बट फर्क तो कुछ भी नहीं हो रहा, सही, खैर। अब हमारे पास जो है ना मैग्नेट उल्टे मैंने रखे हुए हैं, सही है। मैग्नेट जो है वो मेरे पास, कॉपी हार्ड पेस्ट, फ्रंट बैक, रीसाइज कलर, नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। इसको जो है ना, इसको हमें करना पड़ेगा, इसको नीचे लाना पड़ेगा, सही है। सो अब आपने जो है यहाँ से नॉर्थ पोल बन रहा हो, ये साउथ पोल बन रहा हो, राइट। अब क्या होगा भाई, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आके बाहर निकलेगी आउटसाइड, सही है। ये आ गया। यार एक तो यार सीधी लाइनें नहीं बन रही ना, आधी जिंदगी की वजह से सही नहीं हुई। सही है, ये आ गई, अच्छा जी। एक और बना लेते हैं। ओके, दिस इज द लास्ट वन बाय द वे, सही। तो अब इस तरह से जो है ना तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दिखी होंगी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तुम्हारे पास, अगर तुम इसके एरोज बना दो, और अगर हम इसी को आगे जो है ना दो चार और कंटिन्यू कर दें। यार एक ही चीज क्यों हो रही है। अच्छा जी। यार ये जो है ना, सही हो गया, चल आ जाओ। तो ये मेरे पास आ गई एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये मेरे पास जो है एक और आ गया। ये आप यहाँ पे लगा रहे हो, सही है। सो एंड सो बस आपको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि आपके पास जो क्रॉस फील्ड है
राइट। दूसरी चीज आपके पास क्रॉस फील्ड है, और इसके अंदर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे ना, वो आपको क्रॉस क्रॉस फॉर्म में देखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटसाइड द प्लेन आ रही होगी, नीचे से ऊपर को आ रही होगी, राइट। पहले वाले केस के अंदर ऊपर से नीचे जा रही है, दूसरे वाले केस के अंदर जो है ना वो नीचे से ऊपर जा रही है। सही हो गया। सो यहाँ तक हमने ये बात कर ली है। और अच्छा, अगर आप इसको शो करोगे टू डायमेंशन के अंदर, तो टू डायमेंशन के अंदर बच्चों इसका जो है ना, तुम्हें ऐसा रुख देखेगा, अगर इसी पे तुम जो है ना वो क्रॉस क्रॉस कर लो, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा। ओके, एक्स बनेगा इस पे। ओके, एंड लेट्स से इतने, ये आपके पास आगे फील्ड है, राइट। इट शुड बी एट स्पेसिफिक डिस्टेंस, राइट। वो ये तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, या फिर तुम्हें बाय आई बनाना होगा कि भाई इस तरह का डिस्टेंस आ रहा है। सही। अब ये दो तुम्हारे पास ना, दीज आर द टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट, कि जिसके अंदर अगर आप मैग्नेट को रखोगे, जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल को रखोगे, सो मे बी इट विल स्टार्ट मूविंग, मे बी इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, और समथिंग समथिंग समथिंग, बट कुछ ना कुछ होगा, राइट। ये तुम्हारे पास जो है ना मैग्नेटिज्म के अंदर हमने दूसरी कॉन्सेप्ट देख लिया कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर होगी तो किस तरह से होगी। सही हो गया। चलो, अब यहाँ तक जो है वो हम अपनी कहानी रोक लेते हैं। सही है। अच्छा, कल जो है ना वो जल्दी क्लास में स्टार्ट करूंगा 5 PM इंशाल्लाह, क्योंकि आपकी नमाज पीछे आ गई है। सही है। तो अब कोई इशू की बात नहीं होगी। सही है। सो मैंने कोशिश करना है कि अपने नॉर्मल टाइम जो है ना उस पर स्टार्ट कर लेते हैं। सही है। और कल इंशाल्लाह ये जो है ना फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर, कल कंप्लीट हो जाएगा, परसों इससे क्वेश्चन करेंगे। सही हो गया। और मैग्नेटिज्म पूरा हो जाएगा, फिर इंडक्शन जो है वो एक चीज़ बाकी रहेगी, उसको फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर इंडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सही हो गया। चलें जी, बस। चलें, ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।